हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा केवल मूर्ति या कलश रूप में ही नहीं होती, अपितु 9 विशेष पत्तों से भी की जाती हैं। इन 9 पत्तों को 9 पत्रिका कहा जाता है और इनमें से प्रत्येक पत्ता माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप का प्रतीक होता है। बंगाल में इसे कोलाबाऊ पूजा के नाम से जानते हैं, लेकिन ये परंपरा केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। धर्मशास्त्रों में भी 9 पत्रिका पूजन का विधान बताया गया है। इस विषय में आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 9 पत्ते कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक पत्ता कौन सी देवी स्वरूप का प्रतीक है, इनका शास्त्रीय आधार क्या है और चैत्र नवरात्रि 2026 में आप इस पूजा को कैसे कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का 9 पत्रिका पूजन विशेष विधि वीडियो आरंभ करते हैं। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से 9 पत्तों से देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। जिस प्रकार घट स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है, जौ बोए जाते हैं, उसी प्रकार 9 वनस्पति के ऐसे पत्ते होते हैं जिसके द्वारा देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। उसे 9 पत्रिका कहा जाता है और 9 पत्रिका का शाब्दिक अर्थ है 9 यानी कि 9 और पत्रिका अर्थात पत्ते। दुर्गा पूजा में 9 विशिष्ट वनस्पतियों के पत्तों को एक साथ बांधकर उन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। ये परंपरा इस शास्त्रीय मान्यता पर आधारित है कि माँ आद्याशक्ति केवल मनुष्य और देवताओं में नहीं, अपितु वनस्पतियों, वृक्षों और प्रकृति के प्रत्येक अंश में विराजमान है। देवी भागवतम के 9वें स्कंद में वर्णन आता है जिसमें देवी भगवती स्वयं कहती हैं कि वे समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। जो कुछ भी इस संसार में स्थावर और जंगम है वो सब मेरा ही स्वरूप है। इसी सिद्धांत पर 9 पत्रिका पूजन में प्रकृति के 9 विशेष अंशों को देवी का साक्षात रूप मानकर उनकी आराधना की जाती है और ये 9 पत्तों की जो सूची है वो हमारे ग्रंथों के अनुसार तय की गई है। सबसे पहला आता है कदली पत्र यानी कि केले का पत्ता। 9 पत्रिका में सबसे प्रमुख स्थान केले के पत्ते का होता है। संस्कृत में इसे कदली कहते हैं। केले का पत्ता माँ ब्रह्मचारिणी का प्रतीक है। पहले दिन उससे पूजा की जाती है जो तपस्या और संयम की देवी हैं। केले का वृक्ष अत्यंत उपयोगी होता है। उसका प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में मनुष्य के काम में आता है। ठीक उसी प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संपूर्ण कल्याण प्रदान करती हैं। केले के पत्ते में ही शेष 8 पत्रिकाओं को लपेटकर बांधा जाता है और इसीलिए इस कदली पत्र को 9 पत्रिका का आधार माना जाता है। दूसरा पत्ता है दारू हल्दी पत्र। दारू हल्दी को संस्कृत में दारू हरिद्रा कहते हैं। ये साधारण हल्दी से थोड़ी अलग होती है और इसे भारतीय बारबेरी भी कहा जाता है। ये पत्र माँ चंद्र घंटा का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार दारू हल्दी में रोगनाशक गुण होते हैं, उसी प्रकार माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों के जीवन से भय और पीड़ा का नाश करती हैं। तीसरा पत्र है हल्दी पत्र। हल्दी जिसे संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं, भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र मानी गई है। प्रत्येक शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग होता है और ये पत्र माँ कुष्मांडा का प्रतीक है। जिस प्रकार हल्दी अपने स्पर्श से प्रत्येक वस्तु को शुद्ध और पवित्र कर देती हैं, उसी प्रकार से माँ कुष्मांडा अपनी मंद मुस्कान से इस अंधकार में ब्रह्मांड को प्रकाशित करती हैं। चौथा पत्ता है जयंती पत्र। जयंती को संस्कृत में जयंतिका कहते हैं। इसे जयंत वृक्ष या शेवरी भी कहा जाता है। ये पत्र माँ शैलपुत्री का प्रतीक है। जयंती शब्द का अर्थ ही है विजय प्रदान करने वाली और माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक है। जिस प्रकार जयंती वृक्ष कठिन परिस्थितियों में भी हरा भरा रहता है, उसी प्रकार माँ शैलपुत्री की कृपा से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों में भी अडिग रहता है। उसके बाद 5वां पत्र आता है बिल्व पत्र, जिसे बेल पत्र भी कहा जाता है। बिल्व अर्थात बेल पत्र सबसे पवित्र पत्रों में से एक माना गया है। सामान्यतः बेल पत्र भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है, लेकिन 9 पत्रिका में इसे माँ काल रात्रि का प्रतीक माना गया है। बिल्व वृक्ष के 3 पत्ते त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। जिस प्रकार बेल पत्र समस्त पापों का नाश करता है, उसी प्रकार माँ काल रात्रि अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का संहार करती हैं। छठा है अनार पत्र। अनार जिसे संस्कृत में दाड़िम फलम कहते हैं, उसके पत्ते 9 पत्रिका में माँ स्कंद माता का प्रतीक है। अनार का फल असंख्य बीजों से भरा होता है।
जो संतान सुख और समृद्धि का प्रतीक है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है और वे अपने भक्तों को संतान सुख, मातृत्व का वरदान और संपूर्ण पोषण प्रदान करती हैं। उसके बाद 7वां आता है अशोक पत्र। अशोक वृक्ष का नाम ही बताता है, अ यानी कि नहीं और शोक यानी दुख। जो वृक्ष जो शोक का नाश करे उसे अशोक कहते हैं। इसे संस्कृत में अशोक वृक्षः कहा गया है। ये पत्र माँ महागौरी का प्रतीक है, जो पवित्रता और शांति की देवी है। जिस प्रकार अशोक वृक्ष अपने समीप आने वाले का दुख हर लेता है, उसी प्रकार माँ महागौरी की कृपा से भक्त के समस्त शोक और पाप दूर हो जाते हैं। महाभारत में भी अशोक वृक्ष को अत्यंत शुभ और मांगलिक माना गया है। उसके बाद 8वां है धान पत्र। धान यानी कि चावल का पौधा, जिसे संस्कृत में धान्य कहा गया है। भारतीय संस्कृति में धान अन्न का प्रतीक है और अन्न को ब्रह्म कहा गया है। ये पत्र माँ सिद्धिदात्री का प्रतीक है, जो समस्त सिद्धियों की दात्री हैं। जिस प्रकार धान संपूर्ण संसार का भरण पोषण करता है, उसी प्रकार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा सहित सभी 8 सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। और उसके बाद आता है 9वां पत्ता, अमलतास पत्र। अमलतास, जिसे संस्कृत में अरगवत कहते हैं और अंग्रेजी में उसे गोल्डन शावर ट्री कहा जाता है। इसके सुनहरे पीले फूल अत्यंत सुंदर होते हैं। ये पत्र माँ कात्यायनी का प्रतीक है, जो महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी और महिषासुर का संहार किया था। जिस प्रकार अमलतास का वृक्ष औषधीय गुणों से परिपूर्ण है और अनेक रोगों का नाश करता है, उसी प्रकार माँ कात्यायनी अपने भक्तों के जीवन से समस्त बाधाओं और शत्रुओं का नाश करती हैं। तो इस प्रकार से इन 9 पत्तों के द्वारा दुर्गा देवी की नवरात्रि के अंदर नवपत्रिका पूजा की जाती है। आइए अब देखते हैं कि नवपत्रिका पूजा कैसे की जाती है। तो नवपत्रिका पूजा सामान्यतः सप्तमी तिथि या अष्टमी के दिन की जाती है और इसके लिए सर्वप्रथम आगे बताए गए सभी 9 पत्तों को एकत्रित करें। इन सभी पत्तों को केले के पत्ते में लपेटकर लाल कलावा या मोली से बांधें। फिर इस नवपत्रिका को लाल वस्त्र से सुशोभित करें और उसके बाद नवपत्रिका को कलश के समीप या फिर देवी की प्रतिमा के पास रखें। इन 9 पत्रों को माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का साक्षात प्रतीक मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अबील, गुलाल, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अगर आपके क्षेत्र में ये सारे के सारे 9 पत्ते उपलब्ध ना हो तो जितने भी उपलब्ध हों उतने से उनकी पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्रद्धापूर्वक की गई पूजा सदैव फलदायी होती है। बेलपत्र, केले का पत्ता, हल्दी का पत्ता और अशोक के पत्ते, ये 4 लगभग सभी स्थानों पर सरलता से मिल जाते हैं और इनसे भी नवपत्रिका पूजा का शुभ कार्य किया जा सकता है। तो ये नवपत्रिका पूजा जो है वो प्रकृति और अध्यात्म के अद्भुत संगम का उदाहरण है। वास्तव में ये हमें सिखाती है कि माँ आद्याशक्ति केवल मंदिर और मूर्ति में नहीं, अपितु इस सृष्टि के प्रत्येक वृक्ष, पत्ते और वनस्पति में कण कण में विराजमान है। तो इस बार के इस नवरात्रि के विशेष पर्व में इन 9 पवित्र पत्तों से माँ दुर्गा की विशेष आराधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अगर ये जानकारी आपने पहली बार सुनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, हमें आपके उत्तर पढ़ना अच्छा लगेगा। और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी है और अगर इस बार आप नवपत्रिका पूजन करने वाले हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नवरात्रि के विशेष पर्व में नवपत्रिका पूजन के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसे ही प्रमाणभूत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।